दोस्तों मोहक मंगल वर्सेस जो एएनआई की कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में आपको मालूम होगा किस तरीके से एएनआई ने उनको कॉपीराइट स्ट्राइक देने के बाद में उनसे पैसे मांगने स्टार्ट किए कि 40 लाख 50 लाख रुपए हमें दो, जिसके बारे में आपको भी मालूम चला होगा। अब यहाँ पर राज्यसभा के एमपी संकेत गोखले ने भी इसके ऊपर एक ट्वीट किया है और बताया है कि मुझे कई सारे यूट्यूब क्रिएटर्स के मैसेज आ रहे हैं कि किस तरीके से न्यूज़ एजेंसीज उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांग रही है, उनको कॉपीराइट स्ट्राइक दे के, जिसके बाद में उनसे लाखों रुपए की उगाही करने की कोशिश की जा रही है। और कई यूट्यूबर्स ने दिए भी हैं कि किस तरीके से हमारा चैनल बच जाए, जिसके बाद में ये कहते हैं कि इस टाइप की एक्सटॉर्शन बिल्कुल भी नहीं चलेगी, वो भी उन अनऑफिशियल न्यूज़ एजेंसीज से जो कि अपनी मोनोपोली चलाते हैं, खासकर जब बात आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग की। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है जब बात फ्रीडम ऑफ स्पीच की हो। किसी इंडिपेंडेंट यूट्यूबर के लिए उसको कॉपीराइट स्ट्राइक देने के बाद में आप उससे हाई अमाउंट मांग रहे हो, उसके चैनल को उससे छीनने की कोशिश कर रहे हो, चाहे उनका कंटेंट फेयर यूसेज के अंदर भी आता हो। अब ये मैटर वो पार्लियामेंट में ले जाने की भी बात कर रहे हैं कि ये मैटर पार्लियामेंट के अंदर डिज़र्व करता है जाना, और इसी के साथ साथ उन्होंने यूट्यूब इंडिया को भी एक लेटर लिखा है जिसके बाद में उन्होंने इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन भी मांगी है। और अब फाइनली एआई ने भी इसके ऊपर रिप्लाई दे दिया, जहां पर एएनआई की एडिटर समिता प्रकाश ने कहा है ट्वीट करते हुए कि पायरेसी इज नॉट फ्री स्पीच। मतलब कि आप अगर किसी का कंटेंट ले रहे हो तो वो एक तरीके से पायरेसी हो गई। सिर्फ 5-10 सेकेंड की क्लिप लेने को ये पायरेसी कह रहे हैं, जबकि बंदे की वीडियो 30 से 40 मिनट की होती है, उसके अंदर उसने 5 सेकेंड की क्लिप ले ली तो वो एक तरीके से पायरेसी हो गई, वो फेयर यूसेज के अंदर आती ही नहीं इनके हिसाब से। तो इसी वजह से ये कह रहे हैं कि भैया एएनआई के कंटेंट का अगर यूज किया जा रहा है तो उसके पैसे भी पे करने पड़ेंगे। बट कोई भी यूट्यूबर भाई पे करने से नहीं कतराएगा, लेकिन किस तरीके से पे करवा रहे हो तुम वो भी तो देखो। 5 से 10 सेकंड की क्लिप के लिए आप 40 से 50 लाख रुपए उस बंदे से मांग रहे हो। एक तरीके से उसकी गर्दन पर चाकू रख के उसको ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा तो क्या किया जा रहा है, उसके चैनल को उड़ा देने की बात की जा रही है। तो ये एक्सटॉर्शन नहीं है तो क्या है? मतलब वो खुद कह रहे हैं कि ये एक्सटॉर्शन नहीं है एएनआई वाले, लेकिन एक्चुअली में ये एक्सटॉर्शन है क्योंकि उसके गर्दन पे चाकू रखा जा रहा है, एक तरीके से उसके यूट्यूब चैनल को उड़ाने की बात की जा रही है। आप 5 से 10 सेकंड की क्लिप के लिए 40 से 50 लाख रुपए मांग रहे हो। क्या यही आपका मतलब स्ट्रक्चर है कि भैया नहीं 5 से 10 सेकंड की क्लिप अपने हमारा कंटेंट यूज के, भाई उस पूरी की पूरी वीडियो को ले लो, उस पूरी की पूरे वीडियो को तुम मोनेटाइज कर लो, तुम क्लेम कर दो उसके ऊपर, सारी अर्निंग उसकी ले लो। शायद उस वीडियो से भी वो 40 से 50 लाख रुपए नहीं कमाएगा जितने आप उससे मांग रहे हो। ये तो एक तरीके से यही है कि आपका चैनल उड़ा देंगे हम अगर आपने हमें पैसे पे नहीं किए। तो पूरे यूट्यूब करियर की ही कमाई मांग रहे हैं कि नहीं 40 से 50 लाख रुपए हमें दो, और यही सेम चीज़ फिर दूसरे भी करने लग जाएंगे, जिसके बाद में सभी फिर ऐसे ही करेंगे और कोई भी यूट्यूब क्रिएटर फिर बना ही नहीं पाएगा कंटेंट अगर ऐसा ही होता रहा और फेयर यूसेज कहीं रहा ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी यूट्यूबर पैसा पे करने से मना करेगा या इनका सब्सक्रिप्शन लेने से मना करेगा, लेकिन भैया 40-50 लाख का कोई सब्सक्रिप्शन होता है क्या? इतना तगड़ा सब्सक्रिप्शन तो अगर कोई दुनिया का सबसे भयंकर सुपर कंप्यूटर का भी लेना कि भाई इसका सब्सक्रिप्शन चाहिए मुझे साल का, तब भी शायद उसे इतना पे ना करना पड़े जितना सिर्फ इनकी उन क्लिपों के लिए पे करना पड़ेगा जो कि किसी और ने रिकॉर्ड करी है, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर अपना लोगो लगा दिया, उसके बाद में कह रहे नहीं अब हमारी हो गई। दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त में फंड कावेरी इंजन ट्रेंड कर रहा है। वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि ये हमारा स्वदेशी इंजन हो सकता है फाइटर जेट का। अभी के लिए हमें दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड रहना पड़ता है, हमें फ्रांस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, रशिया के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन अगर हम खुद का ही फाइटर जेट का इंजन तैयार कर लेंगे तो हमें किसी पे भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेजस जैसा फाइटर जेट हम इंडिया के अंदर ही पूरी तरीके से बना सकते हैं। इस वक्त में DRDO GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन उस तेज़ी से काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसको फंड नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट से सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फंड को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है कावेरी इंजन को। क्योंकि पॉपकॉर्न के ऊपर आप हमसे 2% का टैक्स ले सकते हो, लेकिन इंजन फिर भी नहीं बना पा रहे हो, जिसकी ज़रूरत है इंडिया को इस वक्त में सबसे ज़्यादा। हमने जैसे चंद्रयान बनाया है उसी तरीके से हम तेजस जैसे फाइटर जेट को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कर सकते हैं और उसका खुद का फाइटर जेट इंजन हम खुद ही बना सकते हैं। इससे क्या है कि हमारी इंडिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमें
डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा फॉरेन फाइटर जेट इंजन्स के ऊपर और सभी कुछ इंडिया के अंदर बनेगा। तो इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा, जॉब मिलेगी और भी कई सारे सेक्टर खुल जाएंगे इंडिया के अंदर अगर हम इस तरीके का इंजन बना पाए। तो इसकी वजह से कहा जा रहा है कि इसको फंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार हमने बना लिया तो हम दूसरी कंट्री को भी फिर बेच पाएंगे। इसी के साथ साथ इंडिया की एयरफोर्स और भी ज़्यादा मजबूत हो पाएगी और कम पैसों में। मतलब कि हमें अभी खरीदने पड़ते हैं बाहर से फाइटर जेट, लेकिन इंडिया में ही बनेंगे तो वो सस्ते बन पाएंगे। और आप देख रहे होंगे क्योंकि बाहर की कंट्रीज अपनी ही मोनोपोली चला रही हैं। फ्रांस कह रहा है हम सोर्स कोड नहीं देंगे, अमेरिका का ट्रंप बोल रहा है कि हम एप्पल को ले लेंगे, हम एप्पल का प्रोडक्ट भाई यूएस से ही बनाएंगे, एप्पल के प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बनने चाहिए। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे आई थिंक ज़रूरत अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ने की। और हमें खुद का ही डिफेंस, खुद के ही वेपन, खुद की ही शिप्स, एयरक्राफ्ट वगैरह तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर दूसरी कंट्री पर आप डिपेंडेंट रहोगे और भी ज़्यादा तो फिर यही हाल होता रहेगा। कोई कंट्री कहेगी हम इसके लिए 25% टैरिफ लेंगे, कोई कंट्री कहेगी हम इससे 30% टैरिफ लेंगे। तो यही सब चलता रहेगा अगर हम खुद से ही अपने पांव पे खड़े नहीं होते। दोस्तों गूगल पिक्सल 10 की एक कमर्शियल वीडियो ही लीक हो चुकी है, जिसकी फुटेजेस कुछ इस तरीके की हैं जो कि इस वक्त में सोशल मीडिया पे फैली हुई हैं, जहां पर दिखाया जा रहा है कि गूगल पिक्सल 10 के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप भी हो सकता है। जिस तरीके से मतलब ये फुटेजेस आ रही हैं, हो सकता है ये रियल हो और यहाँ पर सभी वेरिएंट के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। जिस तरीके की एक कमर्शियल दिखाई जा रही है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि भैया आपको पता है इन तरीके की लीक चीज़ों के पीछे फिर स्ट्राइक आ जाती है। इसी तरीके से रॉकस्टार की जब GTA 6 लीक हुई थी तो लोगों ने डाली थी, उसके बाद में उनके ऊपर स्ट्राइक आ गई थी। तो इस वजह से दिखा नहीं सकते, लेकिन हाँ ट्रिपल कैमरा का सेटअप लग रहा है और बताया जा रहा है एंड्रॉयड 16 तो इसमें आएगा ही। ये फ़ोन अगस्त 2025 को आएगा। फिलहाल के लिए इसकी कमर्शियल शूट की वीडियो किसी ने लीक कर दी। दोस्तों जब भी कोई किसी को उधार देता है तो इन द एंड जिसको उधार दिया है उसको उधार चुकाना भी होता है। तो चाइना ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चालू किया था उसके अंदर अब तक 75 देशों को $22 बिलियन से ज़्यादा का लोन दे चुका है, जिसके अंदर उन्होंने रोड बनाए उनके और कंस्ट्रक्शन की और बाकी सारी चीज़ें भी की। और एक तरीके से उनको वो पे भी करना पड़ेगा। मतलब चाइना ने वो बना के दे दी, चाहे सस्ते में दी, चाहे उन्होंने ऐसे बनाई कि भैया पैसा बाद में पे कर देना, तो वो उन्होंने उनके लिए काम किया। लेकिन अब क्या हो रहा है, चाइना रीपेमेंट मांग रहा है। वो सबसे बड़ा दुनिया का अब डेब्ट कलेक्टर बनने जा रहा है। वो कह रहा है मेरी उधारी जो मैंने तुमको दी थी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंदर, अब उसका रीपेमेंट का टाइम हो चुका है, तो वो अब उनको चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब सबसे ज़्यादा मुसीबत पाकिस्तान के ऊपर भी आने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भी 30 बिलियन से ज़्यादा का लोन है CPEC के अंदर, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था। वो जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव था वो अलग कर देते हैं, वो बाकी 75 कंट्रीज़ के लिए था। अब चाइना का जो था ये CPEC था, इसके अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाना था, जिसके ऊपर पाकिस्तान को इन्होंने $30 बिलियन से ज़्यादा दे दिया। अब पाकिस्तान को ये पे करना है, लेकिन पाकिस्तान की हालत ये कि वो अभी भी IMF से उधारी मांग रहा है। और जिस तरीके की कंडीशन IMF ने उनको दे रखी है कि भैया ये कंडीशन है, ये मानोगे तो हम तुमको देंगे, वो भी कितना देंगे, $1 बिलियन देंगे, जो कि इनका एक आउट पैकेज था 2019 के करीब का। तो वहां पर उसमें से थोड़ा सा इनको मिल रहा है, जिसमें से पाकिस्तान को चाइना कह रहा है कि भाई हमारी भी उधारी तुम पर है तो वो भी तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तो मतलब अब शहबाज शरीफ की मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है। जिस तरीके की फेक फुटेजेस वो दुनिया को दिखा रहे हैं और आसिम मुनीर को दे रहे हैं फेक फुटेजेस, तो अब उनको फेक मनी शायद चाइना को भी देनी पड़ जाएगी। ये लो नकली नोट सारी दुनिया को दिखा रहा हूँ कि मैंने पैसा पे किया है। अब यहाँ पे होता पता है क्या है, हम किसी को उधार दे देते हैं, उसके बाद में उससे उधार मांगते रहें, अपना पैसा दे दे भैया, वो डिले करता चला जाता है। इस बीच में रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो जियो पॉलिटिकल इशू इस वक्त में हो सकते हैं इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि 30 बिलियन से ज़्यादा का जो लोन पाकिस्तान ने ले रखा है वो चाइना को चुकाना इतना ज़्यादा ईजी नहीं रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन दोनों ही देशों के बीच में टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि इन्होंने उधार ले तो लिया और जिन्होंने उधार लिया था वो तो पाकिस्तान छोड़ के भी भाग गए, और जो रह रहे हैं उनको वो उधार चुकाना पड़ेगा। तो मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान का पुराना तरीका बड़ा ही ईजी रहता है लोन चुकाने का। वो अपनी ज़मीन ही दे देते हैं कि ये लो, इतना पार्ट ले लो, लोन ख़त्म।